आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी है एक खूनी तेंदुए की। जिसने पूरे 8 साल तक लोगों के दिलों में अपना डर बना कर रखा। उस तेंदुए के बारे में आज बात करेंगे जिसने 125 से भी ज़्यादा लोगों की जान ली। जिस खूनी तेंदुए की आज हम कहानी बताने जा रहे हैं वो आदमखोर इतना ज़्यादा चालाक था कि घर के बंद दरवाजे तक खोल लेता था। मिट्टी के घर के दीवार को खरोंच कर उसमें होल बनाकर शिकार कर लेता था और अपने शिकार को जंगल ले जाकर दावत का मज़ा लूटता था। कुछ लोगों ने तो उस आदमखोर को एक प्रेत आत्मा का दर्जा दे दिया था जिसने पूरे 8 साल तक लोगों के दिलों में खौफ बना कर रखा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, द मैन ईटर ऑफ चंपावत। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें क्योंकि वो कहानी है एक ऐसी बाघिन की जिसके नाम सबसे ज़्यादा लोगों को मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आदमखोर तेंदुआ एक नर तेंदुआ था जिसने 125 से भी ज़्यादा लोगों को मारने का रिकॉर्ड बनाया था। पर क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? उसने 125 से भी ज़्यादा लोगों को क्यों मारा और वो आदमखोर मैन ईटर क्यों बना? तेंदुआ एक ऐसा जानवर है जो इंसानों से जितना हो सके उतनी दूरी बनाकर रखता है, पर इनका हद से ज़्यादा हैबिटेट लॉस होने के कारण इंसानों के एरिया में ज़्यादा आना जाना हो रहा है और इसी वजह से लोगों पर होने वाले हमले बढ़ गए। पर ज़्यादातर तेंदुए खुद को सुरक्षित करने, प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों पर हमला करते हैं, ना कि इंसानों को खाने के लिए। ये तेंदुआ आदमखोर इसलिए बना क्योंकि कॉर्बेट जी बताते हैं 1918 में आई एक महामारी, क्योंकि उस समय महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो रही थी, जिस कारण लोगों की लाशें बहुत ज़्यादा हो गई थी और सभी लाशों को अंतिम संस्कार करना मुमकिन नहीं था। लाशें इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोग जंगल में उन्हें ऐसे ही छोड़ देते थे, जिस कारण तेंदुआ उन बॉडीज़ को खाने लगा और इंसानी मांस उसके मुंह लग गया। इंसानी मांस खाने के बाद उसने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया।
इस तेंदुए ने अपना पहला शिकार 1918 में किया, जो कि बेंजी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति था। बेंजी गांव बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। एक बार की बात है, एक 14 साल के अनाथ लड़के को बकरी की देखभाल करने की नौकरी मिली। वो हर शाम बकरी घुमाकर लौट आता था। शाम के बाद उसको खाना दिया जाता और उसको एक छोटे से कमरे में बकरियों के साथ ही बंद कर दिया जाता। ये कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी। बकरियों के साथ उस तंग कमरे में वो लड़का एक कोने में सो जाता था। हर रोज़ की तरह वो लड़का उस रात भी आराम से सो गया और लड़के के मालिक ने उस कमरे के दरवाजे को एक चैन से बंद कर दिया ताकि वो खुले ना, पर वो दरवाज़ा सही से बंद नहीं हुआ था। अगली सुबह जो हुआ उसने लोगों के दिल में डर बैठा दिया। दरवाजे पर उस तेंदुए के निशान और कमरे के अंदर खून के निशानों ने ये साफ जाहिर कर दिया था कि आदमखोर ने उस लड़के को अपना निवाला बना लिया है। आप जरा सोचिए, एक कमरे में जिसमें 40 बकरियां और एक भी बकरी को खरोंच तक नहीं आई, सिर्फ उस बेचारे लड़के के साथ ही सब कुछ हुआ। ये आदमखोर इतना ज़्यादा चालाक हो गया था कि अपने आप लोगों के घर के दरवाजे खोल लिया करता था और मिट्टी के घरों को खरोच कर उनकी दीवारों में होल बनाकर शिकार किया करता था और अपने शिकार को जंगल ले जाकर दावत का लुत्फ उठाया करता था। इस हादसे के बाद दो दोस्त हुक्का पीने के लिए अपने घर में बैठे। चांद बस सर पर चढ़ा ही था कि उनमें से एक के हाथ से हुक्का नीचे गिर गया। हुक्का उठाने के लिए एक दोस्त नीचे गया, पर उसके ऊपर आते ही उसने देखा उसका दोस्त वहाँ नहीं है। वो भागकर नीचे गया, अपने दरवाजे पर देखा कि आदमखोर उसके दोस्त को अपने जबड़ों में रखकर भूत की तरह वहाँ से गायब हो गया। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। सोचिए कितना खतरनाक रहा होगा वो आदमखोर। रात में दबे पांव आना और अपने शिकार को उठाकर ले जाना, इन घटनाओं ने रुद्रप्रयाग के लोगों के दिलों में ऐसा आघात किया कि लोग ये मानने पर मजबूर हो गए कि ये कोई जानवर नहीं, ये कोई प्रेत आत्मा है जिसने पूरे गांव को शापित कर दिया है। मुझे लगता है अब तक आप समझ ही गए होंगे कि रुद्रप्रयाग के लोग किस डर में जी रहे थे। इन हादसों के बाद एक तीर्थ यात्रियों का झुंड केदारनाथ बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए जा रहा था। रात होने की वजह से उन्हें एक छोटी सी दुकान में पनाह ली और वहीं रुकने का फैसला किया। दुकान वाले ने
उन यात्रियों को बताया कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ एक आदमखोर ने आतंक मचा रखा है। पर यात्रियों में और दुकानदार के बीच इस बात को लेकर बहसबाजी हो गई। उसी समय एक साधु वहाँ आया। उसने दुकानदार को कहा, आप इन सब लोगों को अंदर सुला दो, बाहर चबूतरे पे मैं सो जाऊंगा, और अगर तेंदुआ यहाँ आया भी तो उसे मैं मार दूंगा। सुबह जब सब लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि बाहर चबूतरे पर खून पड़ा है और साधु की चादर भी फटी पड़ी है और खून में सनी हुई है। खून के निशानों का पीछा करते हुए जैसे ही सब पहाड़ से नीचे उतरे तो वहाँ उन्होंने साधु की आधी खाई हुई लाश को पाया। तेंदुए ने उस साधु का भी शिकार कर दिया था। लोगों के दिलों में जो दहशत उसने बैठाई थी, लोग सोते जागते सिर्फ उसी का ख्याल आता था। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कोशिश की उस तेंदुए को पकड़ने की, पर वो आदमखोर उनसे भी कहीं ज़्यादा चालाक निकला। पता नहीं कितने शिकारियों को उस आदमखोर का शिकार करने के लिए बुलाया, पर वो उसका शिकार क्या करते, वो खुद शिकार हो गए। यहाँ तक कि इस आदमखोर को पकड़ने के चक्कर में 20 से 30 तेंदुओं ने भी अपनी जान गंवाई। जब सबने कोशिश कर ली, तब डेविड ई. वॉटसन ने अपने फ्रेंड जिम कॉर्बेट को उस आदमखोर को मारने के लिए रुद्रप्रयाग बुलाया। कॉर्बेट साहब जैसे ही रुद्रप्रयाग पहुंचे, खेत में जितने भी लोग थे उन सभी ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। कॉर्बेट साहब ने 2 बकरियां ली और सस्पेंशन पुल पर उन बकरियों को दोनों ओर बांध दिया। अगले दिन जब वो गए तो उन्हें दूसरे तरफ की बकरी मरी हुई मिली, जिसे उस आदमखोर ने मार दिया था। वो वहीं एक पेड़ के ऊपर चढ़ के उस आदमखोर के आने का इंतज़ार करने लगे कि कभी तो बकरी को खाने के लिए आएगा। 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब वो तेंदुआ उन्हें हाथ नहीं लगा तो वो वापस अपने घर चले गए। उस समय उन्हें ज़्यादा अनुभव नहीं था एक आदमखोर तेंदुए को मारने का। वो उस आदमखोर तेंदुए को वैसे ही पकड़ना चाहते थे जैसे कि वो एक आदमखोर बाघ को पकड़ते थे। उन्हें ये पता था अगर ये तेंदुआ आदमखोर है तो उनका पीछा ज़रूर करेगा। अगले दिन उन्होंने देखा कि सच में उस तेंदुए ने उनका पीछा उस पेड़ से उनके घर तक किया था। कुछ दिन बाद उसने एक गाय का शिकार किया। जिम कॉर्बेट वहां गए और उन्होंने मुआयना किया। कॉर्बेट ने अब सारे रास्तों का मुआयना किया कि वो कहां से आता है। रात का मंजर उन्होंने सोचा कि आज रात वो जंगल में बिताना पसंद करेंगे। दुर्भाग्य से उस रात बरसात होने लगी। उस रात
वो खुद कहते हैं कि उनके लिए वो रात सबसे ज़्यादा भयानक साबित हुई। उन्हें लग रहा था कि आज तेंदुआ उनका ही शिकार करेगा। अपने कानों पर भरोसा करते हुए और अपने हाथों में बंदूक लिए हुए वो उस खौफनाक रात में अपने सबसे बड़े डर का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन कुछ ही पल के इंतज़ार के बाद उन्होंने वापस गांव जाने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर में वो गांव के घर देखने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए और उनके लोग वहां लेने के लिए आ पहुँचे। दोस्तों, ज़रा सोचिए, दुनिया के सबसे मशहूर शिकारी को भी उस तेंदुए ने उस रात मौत का खौफ का एहसास दिला दिया था। कई दिन तक उस तेंदुए का पीछा करने पर भी कोई सफलता उनके हाथ ना लगी। जिम कॉर्बेट एक दिन एक पंडित के घर के पास से गुजर रहे थे। उनको पता चला कि कुछ दिन पहले उस आदमखोर ने उस पंडित पर हमला करा था और उसको बहुत घायल कर दिया था। वहाँ जो रास्ता था जो बद्रीनाथ और केदारनाथ को आपस में जोड़ता था, वो वहाँ उस तेंदुए का रोज़ का आना जाना था। उन्होंने सोचा वो अपनी आखिरी कोशिश उस रास्ते में कहीं बैठकर उसका इंतज़ार करेंगे। 3 दिन तक वो वहाँ रहे, पर तेंदुआ उनके हाथ ना लग सका। जिम कॉर्बेट ने अपने फ्रेंड एवेस्टन से 10 दिन और मांगे और कहा उनके पास एक तरकीब है जो कि उनकी आखिरी तरकीब थी। अगर इस बार भी वो तेंदुआ हाथ ना लगा तो वो वापस अपने घर चले जाएंगे। पंडित के घर से थोड़ी दूर एक आम का पेड़ था। उसी के सामने वो रास्ता था जहां वो उसका इंतज़ार करना चाहते थे। उन्होंने वहीं पर एक मचान बनवाया और रात भर उसका इंतज़ार किया और ऐसा 10 दिन तक लगातार चलता रहा। 10 दिन में एक बार अलार्म कॉल सुनाई दी थी। वो फिर से निराश हुए क्योंकि वो अपने आप को एक आखिरी मौका देना चाहते थे। अब उन्होंने 11वें दिन भी उसका इंतज़ार करने का फ़ैसला किया और ये आखिरी रात थी। अब वो इंतज़ार की 11वीं रात थी और एक गडरिया अपनी बकरियों को लेके और उसके 2 कुत्ते वहाँ घूम रहे थे। इसी के साथ उन्होंने एक बकरी भी वहाँ बांधी थी। जैसे जैसे रात जवान हुई, उन्होंने देखा कुत्ते एक दिशा में बार बार देखकर भौंक रहे हैं। उन कुत्तों ने उस तेंदुए को देख लिया था। अब कुत्ते उस पेड़ के नीचे देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। वो समझ गए थे कि ये तेंदुआ इन यात्रियों को अपना निवाला बनाना चाह रहा है और उनके पेड़ के नीचे ही कहीं छुपा हुआ है। जैसे ही उन्हें लगा कि वो सोए हुए यात्रियों के करीब पहुंच चुका है, इतने में उनके पेड़ के नीचे से उस तेंदुए की आहट सुनाई दी। तेंदुआ दौड़ा और जैसे जिस बकरी के गले में उन्होंने घंटी बांधी थी उसकी झुनझुनाहट सुनाई दी। कॉर्बेट ने तुरंत बंदूक निकाली और टॉर्च जलाई। उन्होंने देखा कि उनकी बंदूक के सामने ही तेंदुआ खड़ा है। उसी समय उन्होंने उस पर गोली चलाई और ये देखकर तेंदुआ बकरी के ऊपर से एकदम कूदा और पहाड़ी से नीचे चला गया। इतने में कॉर्बेट को पंडित की आवाज़ सुनाई दी, पर उनका ध्यान पूरा तेंदुए पर था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब ना पाकर पंडित भी चला गया और अपने घर के दरवाजे अच्छे से बंद कर लिए।
सुबह जब कॉर्बेट साहब पेड़ से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि बकरी सही सलामत है और उन्होंने उस जगह काफ़ी मात्रा में खून पाया। वो समझ गए थे कि इतना खून बहने के बाद वो आदमखोर बच नहीं सकता और वो कुछ ही समय का मेहमान है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 गज। उन्होंने देखा कि वो तेंदुआ उनके सामने मरा पड़ा है और वो अपनी बंदूक लोड कर ही रहे थे कि वो पंडित नीचे आया और उसने पूछा कि ये आदमखोर जिंदा है या मर गया। कॉर्बेट साहब ने जवाब दिया कि ये वही प्रेत आत्मा है जिसने आप लोगों को इतने सालों तक अपनी दहशत में रखा और आज इसे मैंने खुद परमात्मा के पास पहुंचा दिया है। यह सुनकर पंडित भावुक हो गया और उसने कॉर्बेट साहब के पैर छुए। इतनी ही देर में गांव के सभी लोग उस आदमखोर को मरा हुआ देखने के लिए वहां पहुंच रहे थे। गांव के लोगों ने रस्सी से बांधकर और लाठियों की मदद से उसको उठाकर वापस रुद्रप्रयाग ले गए। उस रात गांव वालों ने पूरी रात जश्न मनाया। हिंदुस्तान के इतिहास में यूँ तो कई नरभक्षियों ने अपनी दहशत की हुकूमत जमाई, लेकिन रुद्रप्रयाग के इस आदमखोर ने जो कुछ किया उसे सुनकर रूह तक कांप जाए। अगर जिम कॉर्बेट साहब उसको नहीं मारते तो पता नहीं कितने लोग और अपनी जान गंवाते उस आदमखोर से मरकर। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। आशा है आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।